दूसरा ये है कि अगर उनके इख्तियार में नहीं है और वो चाहते हैं कि वो ये काम ना करें, तो पाकिस्तान उनको सॉर्ट आउट करने को अपने तौर पे तैयार है। वो इसके ऊपर भी जो है वो नहीं आते। तो ये चीज़ें ऐसी हैं कि क्या अफगान टीम को ये आपकी तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि ये जो बॉर्डर एरिया के करीब टीटीपी बैठी हुई है, अगर आपसे नहीं संभाले जाते तो हम कार्रवाई करके इनको संभाल लेते हैं? ये आपने तजवीज़ दी है उनको कि हम कार्रवाई करते हैं बॉर्डर के ऊपर? जी बिल्कुल, ये तजवीज़ नहीं, ये फ़ैसला है। ये पाकिस्तान की क़यादत का और पाकिस्तान की हुकूमत का ये फ़ैसला है कि अगर बफर जोन के ऊपर कोई मुआहदा ना हुआ तो उसको इन्फोर्स किया जाएगा और एक बफर जोन जो है वो कायम की जाएगी। और उन ठिकानों को, जिन ठिकानों से लोग जो है वो तैयार हो के आके हमारे जवानों, हमारे अफसरों को जो है वो शहीद करते हैं, हमने पिछले 1 साल में जितने जनाजे उठा लिए, अब ये बात हमारे लिए जो है मुमकिन नहीं रही कि हम इसी तरह से जो है वो एक तरफा तौर पे दहशतगर्दी का शिकार होते रहें और अपने अफसरों और अपने जवानों के जो है वो जनाजे उठाते रहें। तो अब तो इन दोनों में से कामरान साहब, इसके ऊपर आपके ज़हन में कोई मुतबादल अगर तजवीज़ है, आप चाहते हैं कि कुछ और ऐसे सुलझू लोगों की मदद ली जाए? बिल्कुल सही है आपकी बात। राना साहब कह रहे हैं कि उसको इन्फोर्स करेंगे बफर जोन को, अगर वो नहीं तैयार होंगे तो हम खुद इन्फोर्स करेंगे। लेकिन कामरान मुर्तज़ा साहब, आप कह रहे थे कि ख्वाजा साहब बड़ा सख्त लहजे में बोले हैं, तो कुछ सुलझू लोग होने चाहिए। तो मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या मौलाना फजलुर रहमान वो इस मामले में हुकूमत की मुआवनत कर सकते हैं एज पार्ट ऑफ दी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियल टीम? आप बैठ के उनसे कुछ ज़्यादा बेहतर अंदाज में आइडियाज़ एक्सचेंज करें। मौलाना ने तो पहले भी जो है ना वो हेल्प की थी इनकी। जिस वक्त मौलाना गए हैं, पार्टी के लोगों को लेके गए, फिर उन्होंने रियासत को भी एतमाद में लिया है और हुकूमत को भी एतमाद में लिया, और सारी बातें जो है ना वो इनको गोश गुजार कर दी थी। मगर उसके बाद एक लंबा वक्फा आ गया था। मसला क्या है, पहले आप उनके जो ना वो जो लोग वहाँ रहते हैं अफगानिस्तान में, उनके माइंडसेट को समझ लीजिए आप। अभी राना साहब से अगर मैं गलत नहीं समझा तो उन्होंने कहा कि ये फैसला कर लिया गया है कि बफर जोन कायम किया जाए और उसके बाद जो है ना फिर बागी आगे। अगर आप बातचीत से पहले अगर कहें, यानी एक जिम्मेदार शख्स ये कह रहा है कि ये फैसला कर लिया गया है, अभी तक बातचीत चल रही है कि ये सब कुछ बफर जोन या इस तरह का कोई मिलता जुलता जो है ना ये सब कुछ कायम किया जाएगा और उसके बाद जो है ना वो बातचीत भी जारी है, तो आप उनका अगर माइंडसेट जानते हैं तो वो इस बात से अफेंड हो जाएंगे। इंडिया दुरुस्त है कि वो वहाँ पे मौजूद है, वो पैसे भी खर्च कर रहा है, मगर बाज़ बातें नहीं कहने की होती। बाज़ बातें जो है ना वो आप उसको जो है वो जानते हैं, मगर उसको फिर भी जो है ना वो आप, क्योंकि एक आपका ब्रदर मुल्क है और आप उसको जानते हुए भी जो ना बाज़ चीज़ें खामोश रहनी पड़ती है, ये कम अज़ कम मीडिया के साथ शेयर करने की नहीं होती, वो आमने सामने जब आप बैठते हैं। कामरान साहब, जितनी भी अच्छे से डिप्लोमेसी करनी हो वो करनी चाहिए, मैं आपकी उस बात को सपोर्ट करूंगा, लेकिन पाकिस्तानी इलाकों में खून रेजी रोकना वो रियासत की जिम्मेदारी है। आप कभी ये टॉलरेट नहीं कर सकते कि आपके रोजाना 4-5 जो फौजी जवान शहीद हो रहे हो, पुलिस के थानों के ऊपर हमला आ रहा हो, वो आपकी जो डिप्टी कमिश्नर्स हैं, एसीज हैं, उनको अटैक किया जा रहा हो, तो दिस इज़ टोटली अनएक्सेप्टेबल। आपका तो स्टेट इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो इस काम के लिए बेसिकली कमिटेड है कि आपको रियासत का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हर बंदे का तहफ़्फ़ुज़ करना है, हर शहरी का तहफ़्फ़ुज़ करना है, तो आप उसके लिए तो जाएंगे, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। दुरुस्त है मलिक साहब, मगर उसमें देखिए ना कहीं पे बाज़ जगह माजी में चले जाएं तो हमारा भी कसूर बनता है इस सारे मामले में ना। अब उसको तो छोड़ दीजिए, जो हो चुका वो हो चुका, अब आगे दुरुस्त करना है। आगे दुरुस्त करना है तो पहले उसको किसी ऐसे अंदाज में दुरुस्त करिए जिसमें जो उनकी नफ्सियात को जो है आप समझ के आगे चलें, और फिर जब उसकी नफ्सियात को लेके चलेंगे तो मेरा ख्याल है कि मामलात आज भी सुलझ सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है कि जिसमें हमने अगर आप उनकी वो बफर जोन ज़बरदस्ती कायम कर लेते हैं, मार मूर के कायम कर लेते हैं, अल्टीमेटली फिर भी बातचीत करनी पड़ेगी। तो बेहतर यह है कि उस तरह से बातचीत कर ली जाए जिस तरह से कोई रास्ता निकल आए। अगर नहीं निकलता तो फिर जो है ना वो तंग आमद बजंग आमद, वो तो फिर अल्टीमेट रास्ता तो आपके पास है। पाकिस्तानियों की जान बिल्कुल कीमती है, हमारे जो भाई शहीद हो रहे हैं उनकी जान कीमती है, उनके साथ हम खड़े हैं, उनकी फैमिलीज़ के साथ खड़े हैं, मगर स्टिल दूसरी तरफ भी तो मुसलमान है ना, मसला ये है। राना साहब, जब बफर जोन कायम करने के लिए हम बात कर रहे हैं तो क्या हमारे जो दोस्त मुल्क हैं, तुर्की, सऊदी अरब,
कतर, क्या वो इसके अंदर कुछ ऐसे सिक्योरिटी पैरामीटर या जॉइंट सिक्योरिटी मॉनिटरिंग मैकेनिज्म अगर कोई बनाया जाता है तो वो उसमें हिस्सेदार बनेंगे? जी, हिस्सेदार वो एक गैर जानबदार सालिस के तौर पे या गैर जानबदार ऑब्जर्वर के तौर पे ये ज़िम्मेदारी तो वही अदा करेंगे। यानी अगर एक ऐसी कोई अरेंजमेंट की जाती है और उसकी ज़िम्मेदारी पाकिस्तान को दी जाती है या अफ़गानिस्तान को दी जाती है, तो उसकी वेरीफाइएबल जो सूरत है उसको तो कोई तीसरा फ़रीक ही जो है वो देख सकता है। तो तीसरा फ़रीक जो है इन दो ममालिक जिनके यहाँ ये बात हो रही है, तो उनसे ज़्यादा और कौन सा हो सकता है जिसके ऊपर उन्हें भी एतमाद है, हमें भी एतमाद है। देखें, हमारा जो मुतालबा है वो मुतालबा इतना मिनिमम है, इतना स्पेसिफिक है और इतना वो यानी लोएस्ट, हम सिर्फ अपनी हिफाजत चाहते हैं। यानी इसमें हमारा तो कोई इसके अलावा और कोई मुतालबा ही नहीं है कि भाई आपकी तरफ से ये लोग हैं, ये बैठे हैं, ये देखें ये आ रहे हैं, इसके बाद इन्होंने ये किया है, ये यहाँ पे मारे गए हैं, ये इनकी आइडेंटिफिकेशन है, जो भाग गए हैं वो इस रास्ते से भागे हैं, और इन लोगों को ये जो यहाँ पे बैठे हैं आप इन लोगों को या रोकें या हमें रोकने दें, या अगर आप इनको रीलोकेट नहीं कर रहे तो फिर दरमियान में कम से कम एक ऐसी बफर जोन हो कि उसमें जो है वो इस चीज़ को जो है वो रोका जा सके या उसको चेक किया जा सके कि भाई ये लोग जो हैं ये कोई इस मकसद के लिए आ रहे हैं या कोई अदरवाइज़ कोई मामला है। तो इसमें अब इससे जो है वो पोलाइट या इससे जो है वो नीचे बात और क्या हो सकती है? फिर तो यही हो सकता है कि जी ठीक है, आप आएँ और आके यहाँ पे दहशतगर्दी करें और हमारे लोगों को शहीद करें और उसके बाद वापस चले जाएं, तो हम आपको जो है वो ना रोकें, ना आपके ऊपर एतराज़ करें और आपको ये काम करने दें। तो हमारा तो इसमें कोई पाकिस्तान ने ये पिछले दिनों जो मलिक साहब किया और उसमें वो अफ़गानिस्तान की सरहद के या उनकी साइड पे काफ़ी अंदर जाके भी इन्होंने अटैक किए, लेकिन उसके बाद वापस आ गए हैं ड्यूरल लाइन के ऊपर। कोई एक जगह के ऊपर भी अपना जो है वो वहाँ पे जो है वो ऑक्यूपाई नहीं किया किसी जगह को, वरना बफर जोन तो कायम की जा सकती थी ना। जिस हद तक चले गए थे तो उसको अगर होल्ड कर लेते तो ठीक है, बफर जोन जो है वो खुद इन्फोर्स हो जाती। कितना अंदर जाके कार्रवाई की गई थी, कुछ अंदाजा है आपको? यानी ये उनके जो ठिकाने जहाँ से पाकिस्तान को ये यकीन है और ये चीज़ें थ्रू इंटेलिजेंस वेरीफाइड हैं कि वो इलाके जहाँ पे ट्रेनिंग्स हो रही हैं, जहाँ पे लोग इस मकसद के लिए मौजूद हैं और जहाँ से वो जिसको तश्कील कहते हैं वो तश्कीलें जो हैं वो बनती हैं और उसके बाद आके यहाँ पे बॉर्डर क्रॉस करती हैं, उन तमाम इलाकों को जो है वो निशाना बनाया गया है।